पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में सियासी तापमान चरम पर, खरमास के बाद यात्राओं की झड़ी, 2025 की राजनीति का बड़ा संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। खरमास खत्म होते ही राज्य का सियासी तापमान अचानक बढ़ गया है। अब आने वाले महीनों में बिहार की सड़कों पर नेताओं की गाड़ियां, मंचों और नारे की गूंज सुनाई देगी, क्योंकि लगभग सभी बड़े राजनीतिक चेहरे यात्राओं के जरिए जनता से सीधे संवाद की राजनीति पर उतर चुके हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, चिराग पासवान की प्रस्तावित यात्रा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जनसंपर्क यात्रा और चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पदयात्रा, ये सभी यात्राएं 2025 के चुनावी समर का ट्रेलर मानी जा रही है। अब खरमास खत्म होगा और सियासत शुरू हो जाएगी। बिहार में परंपरागत रूप से खरमास के दौरान राजनीतिक गतिविधियां धीमी रहती है। इसे शुभ कार्यों के लिए अनुकूल समझा जाता है, मतलब उसके अनुकूल नहीं समझा जाता है, माफ कीजिएगा। लेकिन जैसे ही खरमास समाप्त होता है, राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक देती है। इसी की सबसे बड़ी वजह है आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद अब खरमास खत्म हो रहा है और संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में जान फूंकना और सबसे अहम, जनता के बीच अपनी जो राजनीतिक दावेदारी है उसको करना। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मैदान में उतरने को तैयार हैं। अब लोगों से मिलेंगे। चुनाव जीतने के 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी प्रस्तावित समृद्धि यात्रा को सरकार की उपलब्धियों के प्रदर्शन और जनता से सीधे संवाद का बड़ा माध्यम माना जा रहा है। जी हाँ, अब ऐसे में यात्राओं का उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें, सरकारी योजनाओं की समीक्षा करना, जमीनी स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही देखना और विकास कार्यों की हकीकत जानना, जनता की शिकायतें सीधे सुनना। नीतीश कुमार पहले भी विकास यात्रा, न्याय यात्रा और समाधान यात्रा जैसी अभियानों के जरिए प्रशासनिक पकड़ दिखा चुके हैं। अब इस बार समृद्धि यात्रा को जो अफसरशाही को सख्त संदेश देने के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब काम नहीं तो कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार का अब इस समृद्धि यात्रा के जरिए यही नारा होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार इस यात्रा के जरिए यह साबित करना चाहते हैं कि सरकार अभी भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और 20 साल की सत्ता के बावजूद उनकी पकड़, जमीनी रणनीति दोनों बरकरार है और बनी हुई है। वहीं चिराग पासवान की सियासी चाल भी अब देखने को मिल रही है। युवाओं और दलितों पर फोकस कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान भी अपनी यात्रा की तैयारी में है। हालांकि उन्होंने अभी यात्रा की औपचारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन संकेत साफ है कि चिराग ग्रासरूट पॉलिटिक्स पर लौटना चाहते हैं। अब चिराग की रणनीति की बात करें तो युवा वोटर्स को साधते हैं और उन्हें लुभा कर रखते हैं, अपने साथ समेट कर रखते हैं। अब पासवान समाज और दलित वर्ग में पकड़ मजबूत तो है ही, पर अब बाकी समाजों में भी अपनी पकड़ को मजबूत करने की रणनीति अपना रहे हैं। खुद को नई पीढ़ी का नेता साबित करने में लगे हुए हैं और उसके लिए कार्य भी कर रहे हैं। एनडीए के भीतर अपनी राजनीति को उपयोगिता दिखाना चाहते हैं। चिराग पासवान हालिया लोकसभा चुनावों के बाद सियासी रूप से मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। उनकी यात्रा को एनडीए के लिए सॉफ्ट पावर कैंपेन माना जा रहा है, जिससे नीतीश कुमार की यात्रा को भी एक तरह का सहयोग मिल जाएगा। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव, यानी विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा की तैयारी में है। तेजस्वी यादव की राजनीति पूरी तरह से सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख पर ही आधार रहती है। अब बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और आरक्षण जैसे मुद्दे उनके मुख्य हथियार होते हैं। अब तेजस्वी यादव की यात्रा के मायने क्या हैं, तो युवाओं को नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर जोड़ना। अब वे सरकार पे भी सवाल उठाएंगे और युवाओं को भी उकसाएंगे कि जो सरकार ने चुनाव के दौरान वादे किए थे उस पर जोर दे। महागठबंधन को जमीनी स्तर पर एक्टिव करना चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में काफी बड़ा झटका लगा है। अब नीतीश सरकार की नाकामियों को भी उजागर करेंगे। विपक्ष की भूमिका में है। खुद को मुख्यमंत्री पद का मुख्य दावेदार तो मान ही रहे हैं, पर अब विपक्ष में खड़ा होकर वे यह दिखाना चाह रहे हैं कि वे लोगों का आवाज उठा रहे हैं। अब तेजस्वी पहले भी रोजगार यात्रा और जनसभाओं को के जरिए युवाओं पर पैठ बना चुके हैं। अब उनकी प्रस्तावित यात्रा को अब देखा जा रहा है कि वे किस तरीके से 2025 चुनाव के बाद अब सरकार पर आक्रामक रूप अपनाकर क्या चुनावी अभियान मान रहे हैं। अब प्रशांत किशोर की पदयात्रा की बात करें तो सिस्टम के खिलाफ सिस्टम ही है। अब सबसे दिलचस्प नाम है प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने पीके पहले ही राज्य भर में
पद यात्रा कर रहे हैं। उनका मॉडल पारंपरिक नेताओं से अलग है। पीके का नैरेटिव ना बीजेपी, ना आरजेडी, ना जदयू, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसे मुद्दे हैं। उनका सिंपल यही एजेंडा है। जाति की राजनीति से ऊपर उठकर वो दावा करते हैं, सिस्टम चेंज करने की बात करते हैं। प्रशांत किशोर की यात्रा का असर खासकर शहरी युवाओं, पढ़े लिखे वर्ग और पहली बार वोट देने वाले पर देखा जाता है। हालांकि उनके संगठन की चुनावी ताकत अभी परखी जानी बाकी है, लेकिन वे सियासी बहस का एजेंडा जरूर बन चुके हैं। अब यात्राओं की जंग है, किसका पलड़ा भारी होगा यह भी सवाल उठ रहा है। तो 4 अलग अलग यात्राएं, 4 अलग अलग राजनीतियां, लेकिन मकसद एक ही है, बिहार की सत्ता। अब बिहार की सत्ता में बने हैं, लोगों के मन में बने हैं, तो अब देखना होगा कि उनका काम किस तरीके से चल रहा है। नीतीश कुमार की बात करें तो अनुभव और प्रशासन दोनों उनके साथ है। तेजस्वी की बात करें तो युवा जोश और विपक्षी तेवर। चिराग पासवान की बात करें तो नई पीढ़ी और सामाजिक आधार। और प्रशांत किशोर की बात करें तो वैकल्पिक राजनीति का दावा। इन यात्राओं से साफ है कि बिहार की राजनीति अब मंच से सड़क पर उतर चुकी है। अब यह देखना होगा कि खरमास के बाद बिहार में यात्राओं की झड़ी सिर्फ राजनीतिक सहयोग नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। अब देखना होगा कि ये जो यात्राएं हैं ये कितनी तेज होगी और जनता से कितना बड़ा संपर्क बना पाएगी। यह तो साफ है कि आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति और ज्यादा गर्माने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस यात्रा पर भरोसा करती है। अनुभव, उम्मीद, विकल्प या बदलाव, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।